कद्दूस नाम में आप सबको की सलामती हो। आज खुदा के खादम पास्टर नासिर साहब को हम होली फेथफुल टीवी पर वेलकम करते हैं और आज चंद बातें जो खुदा के कलाम मुकद्दस से हम इनसे सुनेंगे कि खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को कैसी बरकतें देना चाहता है। तो आइए इससे पहले कि मेरे अजीजों हम कलाम की तरफ नजर दोहराएं, आइए हम देखते हैं। यीशु के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। तो खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 32 और उसकी आयत नंबर 23 से। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया, और याकूब अकेला रह गया। और पोप फटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती लड़ने में चढ़ गई। और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पोप फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तम के पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक जो हमने आयात तलावत की, इन आयात के मुताबिक हमारा जो आज का मजमून है वो बरकत के हवाले से है कि खुदावंद ने कैसे अपने बंदा याकूब को बरकत दी। इन आयात में हम पढ़ते हैं कि याकूब सारी रात खुदावंद से कुश्ती लड़ता रहा। दोनों तरफ से खूब दाव पेच आजमाए गए, अपने फन को आजमाया गया। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो कामयाब ना हुआ, तो फरिश्ता ने क्या किया कि याकूब की रान की नस को अंदर से छुआ और वो चढ़ गई और वो लंगड़ा कर चलने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी याकूब ने उससे एक बात कही कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, इन आयात के मुताबिक वो जिस्मानी तौर पर याकूब इस मुकाबले में हार गया था। जिस्मानी तौर पर उसने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो फतह याब ना हो सका। लेकिन रूहानी तौर पर उसे बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। उसने हार में जीत और कमजोरी में जोर का भेद उसने सीखा। उसने अपनी चालाकी पर इत्मीनान और अपने को खुद ही से हाली करके उसने इकरार किया कि मैं याकूब यानी अड़ंगा लगाने वाला हूँ। तब उसने खुदा ने उसका नाम तब्दील करके इस्राएल रखा, जिसका मतलब है कि खुदा राज करता है, या खुदा से जोर आजमाई करने वाला, या खुदा का शहजादा। खुदा ने उसे एक नया नाम बख्शा। खुदा ने उसे जो नया नाम बख्शा वो क्या था? इस्राएल, जिसका हम मतलब ले सकते हैं कि खुदा का शहजादा। और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रख दिया, इस सबब से कि उसने खुदा का दीदार हासिल किया था। वो मुसलसल कुश्ती लड़ता रहा और एक ही मुतालबा वो करता रहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब के पास किस चीज की कमी थी? क्या उसके पास भेड़ बकरियों या माल मवेशी की या औलाद की कमी थी? उसके पास सब कुछ उसके पास मौजूद था। लेकिन इसके पीछे सबब क्या है कि वो मुसलसल बरकत का मुतालबा करता रहा और कहता रहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा,
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपना ये मुतालबा पूरा भी करवाया। अब बरकत का जो मतलब है वो है कि किसी को अच्छाई बख्शना, बढ़ोतरी या दुआई खैर देना। और बरकत के लिए जो इब्रानी का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बराका, और इसे रास्तबाजों के लिए खास तौर पर दुआ के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये खुदा की तरफ से बरकत के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसके वसीला से ईमानदार रूहानी, जिस्मानी और माली तौर पर बरकत हासिल करते हैं। और मेरे अजीजों, बरकत से मुराद तरक्की पाना भी है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम लेकर बरकत के इस लफ्ज को, इस मजमून को आगे बढ़ा सकते हैं। और याकूब इस बात को जानता था कि अगर खुदा मुझे बरकत देगा तो मुझे दुनिया की इंतहा तक मुझे कामयाबी मिलेगी। और याद रखिए कि याकूब का जो बरकत का जो उसको मुतालबा था और उसका वो मुतालबा किया गया, वो सिर्फ याकूब की हद तक नहीं था, बल्कि उसकी नस्ल तक था, जो वो आज तक जारी है। और खुदा ने इसीलिए कहा कि इस्राएल मेरा पहलौठा है। और उसने ये भी कहा कि जो इस्राएल को छेड़ेगा वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा। सबब क्या था कि बनी इस्राएल के जो बड़े हैं याकूब, उन्होंने अपने लिए बरकत का लफ्ज चुना था, अपने लिए बरकत का इंतखाब किया था। और याद रखिए कि जब आप खुदा से बरकत का मुतालबा करते हैं तो बरकत सिर्फ आपकी जिंदगी तक नहीं होती, बरकत का जो दायराकार है वो सिर्फ आपकी जिंदगी तक नहीं होता कि आपको बरकत खुदा ने दी है और वो सिर्फ आपकी जिंदगी तक है कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर अगले जहान में चले जाएंगे तो वो बरकत खत्म हो जाएगी। नहीं, बल्कि जब खुदा आपको बरकत देता है तो आपकी औलाद तक वो बरकत मुंतकिल की जाती है कलाम मुकद्दस के मुताबिक। तो मेरे अजीजों, याकूब ने मुसलसल ये मुतालबा किया कि तू मुझे बरकत दे, और उसने अपने इस मुतालबे को पूरा भी करवा लिया। और जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो नए अहदनामे में बरकत के तस्वर और बरकत के ख्याल को आगे बढ़ाकर पेश किया गया है। और नए अहदनामा के मुताबिक जब हम लूका की अंजील और उसके 24 बाब और उसकी 51 आयत को हम देखते हैं तो वहां पर हमको मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले ईमानदारों को बरकत दी है। उसने अपने शागिर्दों को बरकत दी है। उसने अपने शागिर्दों को खाली हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो अपने शागिर्दों को बरकत देकर, उनको बढ़ोतरी देकर, उनको दीनी और दुनियावी और रूहानी तौर पर उनको वो फतह याब करके वो आसमान पर गए हैं। और फिर अगर हम देखें कि रोमियो के खत में पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 15 बाब और उसकी 29 आयत के मुताबिक खुदावंद का खादिम पौलुस रसूल फरमाता है कि और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। वो क्यों दावा करता है? कि वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। इस बात से ये जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जहां ईमानदारों को बरकत दी है वहां पर ईमानदार आगे इस बरकत को मुंतकिल भी कर सकते हैं। वो मसीह की बरकत लेकर अवाम तक ले जा सकते हैं, वो बरकत दे सकते हैं। अब हम बेबरकते नहीं हैं, ईमानदार होने के नाते हम बरकत याफ्ता हैं। ईमानदार होने के नाते हम मसीह के वसीला से उन वादों में शरीक हैं। ईमानदार होने के नाते हम मसीह के वसीला से खुदा को बाप कहने का हक हासिल कर चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इन सब बातों के बावजूद आज जो हमारा मरकजी सवाल है, मेरा खुद से, अपनी मसीही कौम से, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवानों से, अपनी बुजुर्ग वालिदैन से, अपनी बहनों से, सबसे ये सवाल है कि क्या वजह है कि मसीह ने ईमानदारों को बरकत दी है?
क्या सबब है कि मसीह ने ईमानदारों को ये इख्तियार दिया है कि वो बरकत को मुंतकिल भी कर सकते हैं? क्या सबब है कि ईमानदार के हाथ रखने के वसीला से लोग बरकत पाते हैं, लोग शफा पाते हैं और लोगों की जिंदगियां बदलती हैं? लेकिन इसके पीछे क्या सबब है कि बरकत हमारी जिंदगी में जाहिर क्यों नहीं हो रही? ये सोचने की बात है कि बरकत हमारी जिंदगी में जाहिर क्यों नहीं हो रही। क्योंकि मेरे अजीजों, जिस दरख्त पर फल लगता है वो फल नजर भी आता है, लेकिन जो सिर्फ दरख्त हो और उस पर फल न लगे, उस दरख्त का क्या फायदा? फल लगना और फिर वो फल पका हुआ नजर भी आना नहायत जरूरी है। हमें सोचने की बात जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम बरकत याफ्ता होने के बावजूद भी हम रुके हुए हैं। रूहानी तौर पर हम क्या है, शिकस्त खुर्दगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ईमानदार होने के बावजूद हमारी जिंदगी शिकस्त खुर्दा बसर हो रही है। ईमानदार होने के बावजूद हमारी जिंदगी में शैतान काम करता है। ईमानदार होने के बावजूद हमारी जिंदगी मसीह से दूर क्यों है? इसके पीछे चंद एक वजूहात हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और वो कुछ ऐसी वजूहात हैं कि पहली है कि ईमान की कमजोरी। हम ईमान तो रखते हैं लेकिन हमारा ईमान क्या है, मजबूत नहीं, हम कमजोर ईमान है। और ईमान की कमजोरी का जो सबब है वो ये है कि ईमानदार आपस में रफाकत नहीं रखते। हालांकि जब हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और दुआ करने और रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। हम ना तो अपने उस्तादों से तालीम हासिल करते हैं, ना हम दुआ करते हैं, ना हम रोटी तोड़ते हैं और ना ही हम आपस में रफाकत रखते हैं। और नतीजे के तौर पर हम क्या होता है कि हमारे ईमान जो है वो कमजोर होते हैं और अबलीस को काम करने का मौका मिल जाता है। और दूसरी जो बुनियादी वजह है वो है शक करना। हम दुआ करते हैं, हम जानते हैं कि हमको बरकत दी गई है, हम दुआ भी करते हैं, लेकिन बाद में हम शक करते हैं कि पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हम शदीद ईमानी कुश्ती लड़ते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, बहुत कुछ रियाजत करते हैं, लेकिन जब शक हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ता है तो फिर हमारी कमजोरी जाहिर होती है। और फिर जो तीसरा सबब है वो इब्रानियों 6 बाब के मुताबिक है कि वो बरगश्तगी है। ये वजूहात हैं कि बरगश्तगी है कि हम के थोड़ा अरसा मसीह के साथ चलते हैं और दोबारा उन्हीं राहों में निकल खड़े होते हैं। कलाम मुकद्दस बताती है कि मतुसला वो कितनी 930 वर्ष तक वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया था क्योंकि वो खुदा को पसंद आया था। और फिर चौथी वजह जो है वो इफ्सियों 4:30 के मुताबिक वो है कि खुदा के रूह को रंजीदा करना। खुदा कि हम अपने उल्टे सीधे कामों से ईमानदार होने के बावजूद हमारी जिंदगी में तलख मजाजी है, हम किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। और फिर गुस्सा है। हालांकि कलाम मुकद्दस हमें गुस्सा करने से मना नहीं करता, लेकिन जायज बात पर हम गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन कैसे लिखा है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और जब हम गुस्सा करते हैं तो फिर क्या होता है कि गाली भी बकते हैं। और फिर एक और वजह है कि हम एक दूसरे की ऐब जोइयां करने में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जहां चार बैठे वहां पर एक दूसरे की ऐब जोई करना शुरू कर दी, ठीक है। और फिर छठी वजह जो है कि वो एक दूसरे को माफ ना करना। ईमानदार होने के बावजूद हम एक दूसरे की गलतियों और खताओं को माफ नहीं करते। खुदा यीशु मसीह के पास पतरस रसूल आए, उनके कदमों में बैठे और उनसे कहने लगे कि खुदावंद मैं क्या करूं, कब तक अपने भाई को माफ करूं? अगर वो मेरा गुनाह करे तो क्या 7 बार तक? मसीह ने कहा नहीं,
7 के 70 बार तक उसे माफ कर। ये मसीह की तालीम है कि हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करें, ये तालीम है। और फिर क्या है कि बदगोई करना, हम जहां चार बैठे बदगोइयां शुरू कर दें, बुरी बातें शुरू कर दें, फलां ने ये कहा, फलां ने वो कहा। और एक और जो मेन बात है वो जिसको हम अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि गरीब और बेवा का ख्याल ना करना। हमारी अक्सरियत मसीही कौम सिर्फ दुआएं करने में, रोजे रखने में लगी हुई है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, या कोई बेवा है जिनके घर में राशन की कमी है, जिनके पास कपड़े की कमी है। अगर तो हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम अपने मसीही बहन भाइयों में से गरीबों का ख्याल रख सकते हैं, तो जहां तक हो सके हम उनका माली तौर पर और जैसे भी हो सके हम उनकी मदद करें। क्योंकि मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जब खुदा का तख्त लग गया तो फिर लिखा है कि उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया जाएगा। और ये अमाल का इंसाफ कैसे किया जाएगा कि जो हमारी नेकियां होंगी, जो हमारे फलाही काम होंगे, वो इस हिसाब में डाले जाएंगे कि ईमानदार होने के बावजूद हमने कितने गरीब और कितने बेवा लोगों का हमने ख्याल रखा था, या कितने लोगों का हमने इंसाफ किया था। ये सारी की सारी बातें जो हैं क्या हमसे पूछी जाएंगी। और फिर एक और ये है कि एक दूसरे को छोटी छोटी चीजें देने से इनकार करना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है जिसको हम कभी सोचते भी नहीं कि ये हमसे पूछी जाएंगी। कैसे कि अगर कोई हमारे पड़ोस में आकर हमें ये कहता है कि भाई जी मुझे ज़रा अपनी बाल्टी दीजिए कि मैं पानी भर के ले आऊं, बिल्कुल छोटी सी बात है, नॉर्मल सी, कि इसको कोई सोच भी नहीं सकता। अब क्या होगा कि एक ईमानदार के पास बाल्टी भी पड़ी होगी तो वो नहीं देगा, तो यकीन जानिए कि इसका हिसाब हमसे पूछा जाएगा। या अगर कोई पड़ोस में हमसे आकर मिर्च मसाला पूछता है, या बिल्कुल आम सी कोई झाड़ू पूछता है, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास चीज मौजूद है, लेकिन हम जानबूझकर नहीं देते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कसूरवार होते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की नजर में ये छोटी छोटी चीजें नहीं है। वो कहता है कि तुम अगर किसी को पानी का एक ठंडा प्याला भी पीने को दोगे तो उसका अजर भी तुमसे खोया नहीं जाएगा, वो तुमको जरूर दिया जाएगा उसका अजर। मेरे अजीजों, ये ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी रूहानी जिंदगी क्या होती है, शदीद मुतासिर होती है। रूहानी तौर पर हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है कि खुदावंद ने जो हमको बरकत दी हुई है वो रुक जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे ईमानदार या तो अपनी जगह पर कायम रहते हैं या फिर पुरानी जिंदगी में वो चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बहसियत मसीही कौम और ईमानदार होने के हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि जब खुदा ने हमसे नेकी का वादा किया है, खुदा ने हमको बरकत दी है और हमको ये इख्तियार भी दिया है कि हम दूसरों को भी बरकत दे सकते हैं, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, हम अपनी जिंदगी पर गौर क्यों नहीं करते। हमें ये जानने और समझने की जरूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर हम इस बरकत को आगे मुंतकिल भी करना चाहते हैं, अगर हम खुद भी बरकत याफ्ता होकर
और दूसरों के लिए भी बायस बरकत ठहरना चाहते हैं, तो फिर चंद एक बातें हैं जो हमें मुस्तकिल तौर पर अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत होगी। और वो कौन कौन सी है? कलाम मुक़द्दस के मुताबिक दुआ करना, रोटी तोड़ना, रसूलों से तालीम पाना और कलाम मुक़द्दस को पढ़ना, रफ़ाकत रखना, कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करना रोज़ाना की बुनियाद पर, इस पर गौर करना और इसको सीखने और समझने की कोशिश करना, ये सभी बातें इसमें शामिल हैं। और जब ये तमाम बातें हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी तो फिर मेरे अजीज़ों, हम याकूब की तरह रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी और माली तौर पर भी खुशहाल हो जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। जी नाज़रीन, मैं इस बात पर बहुत मुतासिर हुआ कि खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत बातों को बयान किया, और मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज खुदा ने अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत बख्शी। तो आइएगा हम दुआ मांगते हैं। ऐसी वफा खुदा, आज तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत दी। आज खुदा तेरे कलाम की अजमत से तेरे लोग कसरत से बरकत को रिसीव करते हैं, और यह वफा खुदा मैं मिन्नत करता हूँ इसी तरह तो अपने लोगों को आसमान के दरीचे खोलकर बरकत पर बरकत दे, और तेरे लोग तेरे कलाम की वफादारी में कायम रहे, और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को दे, यीशु के जलाली पर बरकत के उस नाम में। आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।